Hey guys, hey guys, I'm Vicky and welcome you all in my channel Learn with Fans। So आज का जो मेरा वीडियो है न्यू वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, एकदम ट्रिग्नोमेट्री की जो आगे पोर्शन है चलने वाला है इस वीडियो में। तो इसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री 8.1 तक सारा जो भी बातें थी सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें मैं आप लोग को कुछ आगे लेके चलूँगा, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th लेवल का कुछ आगे बात बताऊँगा। सो भाई ज़्यादा बात ना करते हुए, अगर आप लोग को 8.1 में कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें 8.1 का पूरा 1 2 3 वीडियोज में अपलोड किया हूँ। वहाँ से आप देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी अपलोड किया हूँ। सो मैं ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए मैं डायरेक्टली आप लोग के साथ टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री है, आज का कुछ आगे बात करेंगे, एंगल्स के बारे में आज बात होगी। एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के बारे में, ठीक है। सपोज दैट हम लोग पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट, ये टोटल होता है 360 डिग्री का। देखिए हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, सभी लोग जानते हैं 1 2 3 4, और जो ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। लेकिन हमें जो क्लास 10 तक पढ़ना है वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जो ये सेपरेटली कितना होता है 90 डिग्री का। तो हमें क्लास 10 तक पूरा डिस्कशन जो भी होगा, क्लास 10 में जो भी एंगल के बारे में बात होगी, ट्रिग्नोमेट्री जो भी बात करूंगा वो सिर्फ 90 डिग्री तक की बात होगी। उसके बाद अपर जो पढ़ना होगा, जो इंटरमीडिएट में अगर मैथ स्ट्रीम से चूज करते हैं तो वो लोग आगे की बातें पढ़ सकते हैं। तो बात ना यहाँ पे देखिए, आप लोग को 90 डिग्री की बात करूंगा यहाँ से। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ चेंजेस पहले बता देता हूँ। 90 डिग्री मतलब कि इसके अंदर के एंगल जितने भी रहेंगे, एंगल 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री जो एंगल है उससे कम एंगल कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी एंगल रहेंगे इसकी वैल्यूज के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और प्लस इसमें कुछ चेंजेज होते हैं वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर देखिए कभी भी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इसे हम कॉस थीटा लिखते हैं, कभी ऐसा कंडीशन आता है तो इसे हम डायरेक्टली कॉस थीटा लिखते हैं। अगर कॉस 90 माइनस थीटा आता है, 90 डिग्री माइनस, इसे हम डायरेक्टली साइन थीटा लिखते हैं। वही सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, यहीं पे कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये 90 है, इक्वल टू सेक थीटा, अभी 10 90 माइनस थीटा, ये 0 है यार, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। ये चेंजेज आप लोग को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चेंजेस जो है ना, इसका ये क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नोट में आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल रहते हैं इसकी वैल्यूज हमें याद होनी जरूरी है। जितने भी वैल्यू, मतलब कि कुछ वैल्यूज तो बहुत हो सकते हैं 90 डिग्री के एंगल में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को याद रहना जरूरी है। तो अभी आप लोग इतना देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आप लोग को चार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, ये कहाँ पे यूज होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम चार्ट पे जाते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यूज याद रखनी है, क्या क्या वैल्यू है। साइन थीटा, देखिए 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा। डिग्री जो मैं बता रहा हूँ उससे हिंदी में हम कोड करते हैं, और डिग्री यहाँ पे रखेंगे हम थीटा की जगह पे। थीटा यहाँ पे आया ना, यहाँ पे थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता था, 0 हो सकता था, 30 हो सकता था, 45 हो सकता था, 60 हो सकता था, 90 हो सकता था। तो यहाँ पे हम रख के आपको बताऊंगा। मतलब आपको ये वैल्यूज याद रखना जरूरी है। अगर जीरो साइन 0 आता है, अगर थीटा की जगह मैं 0 रखता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होता है। और साइन 30 की वैल्यू, अगर थीटा की जगह पर मैं 30 रखता हूँ, यहाँ पे थीटा की जगह 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसको आप √2 का अच्छे से बना लीजिएगा। और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 होती है। जस्ट लाइक नहीं, 90 डिग्री तो 1 होगी ना पहले से। अब देखिए, अब कॉस थीटा के वैल्यू लिए आप लोग को ये अगर चार्ट बनाना है तो आप लोग को ये अगर साइन थीटा वैल्यू याद है तो कॉस थीटा इजीली लिखा जाएगा। देखिए यहाँ से जो यहाँ तक गए ना, अब इसको रिवर्स हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, 1/√2, 1/2 एंड 0। अभी तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए साइन थीटा की वैल्यू आप लोग को याद रखना है। साइन 0 पे क्या देगा, साइन थीटा की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 0 वैल्यू होगी, 30 रखेंगे तो 1/2 होगा, 45 पे 1/√2,
60 पे √3/2 और 90 पे 1 होगा। अब जस्ट अब cos थीटा के लिए इसका अपोजिट मतलब इसका रिवर्स करेंगे जब हम लोग, तो इसका ये 1 √3/2 एंड 1/2 याद रखना आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साइन थीटा वैल्यू याद है तो cos थीटा इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि देखिए cos थीटा साइन थीटा का अगर आप लोग को 30 देखिए कॉपरेट करना कैसे सीखा जाता है, कॉपरेट कैसे किया जाता है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू पहले आप लोग को याद रखनी चाहिए, साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम ही होती है 1/√2। अगर आप लोग को याद रखना है तो साइन 30 की अगर वैल्यू याद है, साइन 30 और साइन 60 की, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2। बस वैसे एकदम उसका रिवर्स कॉस, जब कॉस 30 के देखेंगे ना तो कॉस 30 किससे कंपेयर करेंगे हम, साइन 60 से। कॉस 30 किसके कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक मिनट। साइन 30 इक्वल टू कॉस 60 होता है। अगर आप लोगों को साइन 30 की वैल्यू याद है तो कॉस 60 की वैल्यू यही होता है सेम। और यहाँ पे कॉस 60 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है। तो कॉस 60 की वैल्यू और सेम वैल्यू होगी ना, सेम होगी, बात होगी। एक मिनट, जस्ट मिनट। साइन 60 की वैल्यू अगर याद है आप लोग को तो कॉस 30 की वैल्यू होगी। बहुत इजी है यार, बस 45 की वैल्यू याद है और इसका 30 और 60 की वैल्यू याद है, बस उसका उल्टा कॉस में रखना रहता है। देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएंगे, ऑलरेडी याद हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम यहाँ तक तो लिख लिए, अब हमें टेन थीटा कैसे चार्ट बनाना है, टेन थीटा की वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, तो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इजीली, लेकिन टेन थीटा का मैं आप लोग को एक फार्मूला बताता हूँ। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए, अब ऐसे रखेंगे मुझे तो टेन जीरो की जब हम बात करेंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 रखेंगे ना, तो साइन 0 पे साइन 0 अपॉन कॉस 0, जब हम टेन 0 की बात कर रहे हैं तो टेन 0 की बात कर रहे हैं तो अभी साइन 0 की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, 0/1 मतलब 0 ही होता है। तो टेन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू 0। इसी तरह फार्मूले पे आप लोग पुट करके सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर जब 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 अपॉन √3/2 कर लेंगे, 1/2 अपॉन √3/2। तो ये जब हम रिवर्स करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3 हो जाएगा, मतलब साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसी तरह 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको अपान में कर दीजिएगा, और इसकी वैल्यू √3 आएगी। और इसकी वैल्यू आप लोग देख लीजिए, अभी इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 1090 की वैल्यू, 1090 की इक्वल टू कॉस 90 नहीं साइन 90, सॉरी वैल्यू निकालना आप लोग को, ये मैं बता देता हूँ 1090 की वैल्यू क्या है। 1090 इक्वल टू क्या आएगा, साइन वाला फार्मूला लगाइए, साइन वैल्यू है तो साइन 90 अपॉन कॉस 90। अभी देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, और cos 90 की वैल्यू 0, 1/0। 1/0 जब भी आता है, 1 को हम लोग अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको या तो हम कहते हैं नॉट डिफाइन या तो इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट वही मतलब इनफाइनाइट अगर जा रहा है तो उसको डिफाइन ही नहीं, कितना भी जा रहा है कोई वैल्यू थोड़ी हमें पता है, तो उसको हम इनफाइनाइट या नॉन डिफाइन करते हैं, और जिसको दिखाते हैं इससे, ये इनफाइनाइट की वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है। अब सेम दैट इसका, अब कॉसेक थीटा की जब हम बात करते हैं तो कॉसेक थीटा होता है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। देखिए अब टेन थीटा तक आप लोग को वैल्यू निकाल के दिखा दिया, हम 10 पे वैल्यू क्या आएगा, 1030 पे वैल्यू क्या आएगा, 1045 पे क्या होगा, 1060 पे क्या होगा, 1090 पे वैल्यू क्या होगा। अब 10 के बाद अब आप लोग के पास आता है साइन, कॉसेक आता है। कॉसेक होता क्या है, आप लोग जानते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, मतलब साइन, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, वाई नॉट लिख सकते हैं। तो अब हमें अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, अगर कॉसेक 0 का वैल्यू निकालना है, कॉसेक 0, तो हर जगह थीटा की जगह 0 पुट कर दीजिए, 1/sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 होती है, 1/0, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर हम 1 नहीं, इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी यार, अभी तो आप लोग को पता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, क्योंकि जब भी मैं किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में अगर 0 से डिवाइड देते हैं, मतलब किसी भी वैल्यूज को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो अभी कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। उसी तरह कॉसेक, जब हम कॉसेक
30 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/sin30 रखेंगे, और sin30 की वैल्यू आप लोग को पता है, sin30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो 1/2 आता है। तो इसको जब हम ऊपर करते हैं तो ये सिर्फ 2 आएगा आंसर, आप लोग देख लीजिए। इसी तरह आप सबका मतलब cosec थीटा का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं फार्मूले पे। अगर आप लोग बिगिनर हैं, मतलब आप अभी शुरू किए हैं, तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए cosec थीटा का मैं अभी 0 की वैल्यू निकाल दिया, 30 की वैल्यू निकाल दिया, और 45 की वैल्यू क्या निकालना। देखिए दोनों अगर इसका हम रिवर्स करेंगे तो √2 आएगा 45 की वैल्यू, अब ये उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1 का रिवर्स 1 ही आएगा। इसी तरह सेक थीटा का जो होता है, सेक थीटा फार्मूला आप जानेंगे। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग। इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सब फार्मूला कहाँ से आ रहा है। तो 1/cos, अब ऐसे फार्मूले पर सारे वैल्यूज रखते जाइए, पूरा एकदम चार्ट बन के क्लियर हो जाएंगे। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इसी का 10 का रेसिप्रोकल होता है। cot थीटा का मैं फार्मूला बताता हूँ, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब cot 0 का रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू आप लोग को पता है, और 10 सबका इसी तरह रखेंगे और ये पूरा चार्ट बन जाएगा। मैं बना देता हूँ इसका, तो ये होगा 1, इसका 2/√3 होगा, √2 and 2 0 होगा। cot थीटा का वैल्यू ये आप लोग निकाल लीजिएगा इस फार्मूले से। आप लोग के लिए देता हूँ, अगर आप लोग का फिर भी इसमें डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। देखिए cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा है। अब cot थीटा की जो भी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे cot 0 निकालना है, देखिए यहाँ पे cot 0 निकालना है तो cot 0 यहाँ पे रखूंगा, cot 10 यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 रखूंगा। तो जब मैं थीटा की जगह 0 रखूंगा तो tan 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो वहाँ हम लोग रखेंगे 1/0। तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है। इसी तरह सारे वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। सो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि मतलब चार्ट कैसे बनता है, अभी तो ये बता दिया हूँ। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न नहीं करना। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि ये मतलब चार्ट लर्न करें। लर्न तभी हो सकता है जब आप लोग क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे तब। जब प्रैक्टिस करेंगे sin30 की वैल्यू मतलब cos30 की वैल्यू cos60 की वैल्यू हर जगह यूज में आएगा, तो वो रिपीटेशन जब माइंड में होता है तो वो ऑलरेडी याद हो जाता है। अगर आप लोग को ऐसा सुटेबल लगता है याद करना, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद मैं आप लोग को कुछ देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं आप लोग के पास। देखिए बेसिकली जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन, और वो पूछेगा कि sin30 माइनस cot30। अभी इसका मतलब हम क्या समझेंगे, sin30 की वैल्यू अगर नहीं बता रही, cot30 की वैल्यू नहीं बता रही, तो क्या रखेंगे, तो sin30 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, माइनस cot30 की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद जो इक्वल टू सॉल्व होके आएगा सिंप्लीफाई करके वो आंसर आएगा। तो 8.2 जो है वो इसी पे बेस्ड है। अब प्लस मैं इसके पहले आप लोग के साथ आइडेंटिटीज डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें आइडेंटिटीज आप लोग को बता देता हूँ कुछ। हे गाइस, सो मैं जो कह रहा था आप लोग से, ये आप लोग की वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए अगर क्वेश्चन आगे का सॉल्व करना है तो। देखो यार, ये निकालना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आप लोग को साइन की वैल्यू सारी याद है, तो साइन की मैं साइन से बताया, साइन से अगर कॉस की वैल्यू लिखना है तो उल्टा लिख दीजिए, 1 से शुरू कीजिए और सारा उल्टा। और उसके बाद अगर 10 की वैल्यू लाना है तो 10 का मैं फार्मूला आप लोग को बता दिया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखिए आप लोग को ये फार्मूला याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। ये फार्मूला नंबर 1, और ये क्या कहते हैं, हाँ ये सब भी याद होना चाहिए, ये पूरी याद होनी चाहिए, रेसिप्रोकल याद होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए आप लोग को, सेक थीटा। और ये फार्मूला और होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये भी लर्न होना इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें आज आप लोग को मतलब नोट करना है। देखिए पहले इसको चार्ट को बनाइएगा, ठीक है। चार्ट को नहीं बना के तो पहले आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा, tan थीटा से स्टार्ट कीजिएगा, cot थीटा का वैल्यू लिखिए, cot थीटा फार्मूला लिखिएगा, फिर sec थीटा का, फिर sin थीटा का, या ऐसे पूरा फार्मूला लिख लीजिएगा। ये होने के बाद आप चार्ट पे आइएगा। चार्ट पे पहले साइन इजिली आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, साइन की सारी वैल्यूज को। तो साइन की सारी वैल्यूज को याद रखेंगे। उसके बाद जब मैं सिंपली वे में मतलब कि इसको फाइंड आउट किया हूँ, उस तरह से आप फाइंड आउट करके पहले अपने से देखिएगा फाइंड होता है कि नहीं होता है। और एक बात और मैथ में याद रखने की जरूरत है, 1/0 अगर है तो बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, ये हरदम इनफाइनाइट होता है। जब भी किसी चीज़ में हम 0 से डिवाइड करते हैं, जब कोई भी वैल्यूज में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हरदम वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड।
तो मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली सब कुछ बताना चाह रहा था कि मतलब कैसे चार्ट बनता है, चार्ट कैसे। अब अगले वीडियोज में मैं लेके आऊँगा इसका क्वेश्चंस, मतलब कि 8.2 का जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, और क्वेश्चंस और भी मैं अपने तरफ से कुछ मैं कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं लाऊं, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट हो क्लियर पाए। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को इसलिए लेके नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो लेंथ है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मुझे भी प्रॉब्लम होता है कि मतलब जो देखने वाले होंगे वो भी बोर होंगे ना। तो इसकी वजह से मैं ऐसा कुछ देना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोग बस अभी एग्जाम तक का प्रिपेयर कर पाएँ। सो अभी तक के लिए आप लोग को थैंक यू। और फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग आगे का जो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे ही अपलोड होने वाला है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।